हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 चैप्टर 9 फॉर्मेट ऑफ लेजर पोस्टिंग पढ़ेंगे। ये जो वर्ड है लेजर पोस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत ध्यान से देखिए, इसमें फॉर्मेट है और इससे अगली वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन या न्यूमेरिकल लेके बताया है कि लेजर पोस्टिंग की कैसे जाती है। और इससे पहले मैंने लेजर पोस्टिंग होता क्या है, मीनिंग या कॉन्सेप्ट पे एक वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, उसके बाद इसको देखना, आप लेजर पोस्टिंग सीख जाएंगे। आइए देखिए लेजर पोस्टिंग क्या होती है। हम पहले पढ़ रहे हैं फॉर्मेट ऑफ लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, किस तरह इसको बनाया जाता है। तो लेजर इज़ ए बुक कंटेनिंग वेरियस अकाउंट्स ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। लेजर एक वो बुक है, प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। इसमें बिजनेस एंटरप्राइज से रिलेटेड सारे के सारे मोस्टली अकाउंट इसमें होते हैं, बहुत सारे अकाउंट होते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द लेजर एन इंडेक्स इज प्रोवाइडेड शोइंग ऑल अकाउंट्स कंटेन देयर इन। तो इसके शुरू में एक इंडेक्स बना होता है, उसमें सारे अकाउंट्स मोस्टली अल्फ़ाबेटिकल वाइज सब अकाउंट, सारे खर्चे, सारी एसेट, सारी लायबिलिटी, सारे अकाउंट जितने बिजनेस बनाते हैं सब इसमें दिए होते हैं। ईच अकाउंट इज़ अलॉटेड अ कोड नंबर फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। हर किसी में एक अलग सा आइडेंटिफिकेशन नंबर कोड की फॉर्म में होता है। द नेम और टाइटल ऑफ ईच अकाउंट इज रिटन अप एट द टॉप द मिडल, यूजुअली इन बोल्ड कैपिटल लेटर्स। इसमें जो नाम है या टाइटल है हर अकाउंट के बीचों बीच लिखा होता है। जैसे मान लीजिए आप ऐसे कैश अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ लिखा होगा कैश अकाउंट। तो इस तरह से लेजर होता है, ठीक है। कैपिटल लेटर में, बड़े बड़े अक्षर में मिलता है आपको। ये जो चीज़ मिलेगी ये कैपिटल लेटर्स पे मिलेगी, तो मैंने स्मॉल में बना दी, लेकिन ये कैपिटल लेटर में भी आपको मिलती है, ठीक है। और अब पढ़ रहे हैं लेजर अकाउंट क्या कह रहा है। लेजर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टी शेप, यूजुअली नोन एज टी अकाउंट। टी अकाउंट का मतलब होता है दिस वन, इसको टी शेप अकाउंट बोला जाता है। कोई भी अकाउंट होता है वो टी फॉर्म में होता है, ये टी फॉर्म है, इसको टी शेप अकाउंट बोला जाता है। लेजर अकाउंट इज बेसिकली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। लेफ्ट साइड इज नोन एज डेबिट साइड एंड राइट साइड इज नोन एज क्रेडिट साइड। तो ये आप बोलें तो ये डेबिट साइड है, दिस वन डेबिट, और ये वाली साइड बोले तो ये क्रेडिट साइड है, दिस वन क्रेडिट और ये डेबिट, ठीक है। दो साइड होती है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑल डेबिट्स आर रिकॉर्डेड एंड ऑन द राइट साइड ऑल क्रेडिट्स आर रिकॉर्डेड। डेबिट में सारे डेबिट रिकॉर्ड किए जाते हैं और क्रेडिट में सारे क्रेडिट रिकॉर्ड किए जाते हैं। टू रिकॉर्ड नेसेसरी डिटेल्स ऑफ ईच ट्रांजेक्शन ईच साइड ऑफ अकाउंट इज फर्दर डिवाइड इनटू 4 कॉलम्स। फिर आगे 4 कॉलम में और डिवाइड किया जाता है। आगे फॉर्मेट आएगा तो आपको अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। और यहाँ पे क्या बता रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट। जितने ऑल अकाउंट इन द लेजर कैन बी ग्रुप्ड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। पहला परमानेंट अकाउंट और टेम्परेरी अकाउंट्स। लेजर में जितने भी अकाउंट्स आते हैं उनको 2 कैटेगरीज में मेन बांटा जाता है, पहला परमानेंट और दूसरा टेम्परेरी। देखो कौन से होते हैं, ध्यान से देखिए। ये रहा क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला है परमानेंट और नंबर सेकंड है टेम्परेरी। परमानेंट अकाउंट में एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, और टेम्परेरी में रिवेन्यू, एक्सपेंसेस। अगर आप इसको इस फेम में भी कह सकते हैं कि जो मॉडर्न अप्रोच थी, मॉडर्न अप्रोच, ये मॉडर्न अप्रोच है, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न अप्रोच है। इस पर मैंने वीडियो सेपरेट बना रखी है, इसमें आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो वीडियो के एंड मिल जाएगा, उसको आप जरूर देखें, सारे आपको पता लग जाएंगे अकाउंट कितने तरह के होते हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक मॉडर्न अप्रोच है, तो उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो परमानेंट अकाउंट है उसमें एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल 3 तो परमानेंट होते हैं और रिवेन्यू, एक्सपेंसेस होते हैं टेम्परेरी। ऑल परमानेंट अकाउंट्स आर बैलेंस एंड कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जितने परमानेंट अकाउंट है दैट इज इनकी बात कर रहा है, ये सारे के सारे बैलेंस किए जाते हैं, इनका टोटल किया जाता है और जो भी इनका बैलेंस निकलता है उन्हें अगले साल ट्रांसफर कर दिया जाता है। और जितने भी टेम्परेरी अकाउंट्स हैं, दिस वन, ये दोनों जो हैं सेकेंड नंबर वाले, आर क्लोज एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। ये बंद कर दिए जाते हैं हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, जितने भी ये होते हैं आपके ये अकाउंट, ठीक है। एंड ट्रांसफर टू दी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डाल दी जाते हैं, जितने भी ये वाले अकाउंट होते हैं, दिस वन टेम्परेरी अकाउंट, ठीक। और ये कैरिड फॉरवर्ड किए जाते हैं आगे अगले साल, बैलेंस बीडी सीडी चलता है इनका, इस तरह से होते हैं। आगे कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन के हिसाब से देखा जाए तो परमानेंट अकाउंट्स इंक्लूड रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट। ट्रेडिशनल जो अप्रोच है, मैंने इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना रखी थी जब आपको जनरल एंट्री बताई थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप वो भी देखना, आपको क्लियर हो जाएगी अच्छे से। तो जनरल एंट्री में ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़े था हमने डेबिट क्रेडिट के रूल्स में भी, तो उसमें एक पर्सनल, रियल, नॉमिनल 3 तरह के अकाउंट होते हैं। तो ये कह रहा है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन में भी एक तो रियल अकाउंट होते हैं नंबर 1 और नंबर 2 होते हैं पर्सनल अकाउंट। वाइल टेम्परेरी अकाउंट्स इंक्लूड, टेम्परेरी अकाउंट्स में क्या क्या आता है, इसमें लॉस आता है, एक्सपेंसेस आते हैं, इनकम्स आती है और गेंस आते हैं,
ठीक है। रियल और पर्सनल तो आता है परमानेंट में, जबकि टेम्परेरी में क्या आते हैं, एसेट सॉरी लॉस, प्रॉफिट, एक्सपेंस और इनकम। यहाँ से कह देंगे लॉस, एक्सपेंसेस, इनकम, गेंस। ठीक है। सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न अप्रोच जो हमने पीछे पढ़ी है, इक्वेशन बेस्ड अप्रोच, परमानेंट अकाउंट में आते हैं एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल जो हमने पीछे पढ़ा था अभी, और टेम्परेरी अकाउंट में आते हैं रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, ये वाली बात जो पीछे पढ़ी थी। ठीक है। आगे हमें कह रहा है, देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, लेजर इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट का प्रधान बुक, अकाउंट्स की मेन बुक बोला जाता है, मेन बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि सारे के सारे जितने भी अकाउंट्स खुलते हैं सारी डिटेल इसमें होती है। कोई भी अकाउंट ऐसा नहीं बचेगा जो लेजर में ना हो। परफॉर्मा कैसे होता है लेजर का, ये बता रहा है, लेफ्ट हैंड साइड होती है डेबिट, राइट हैंड साइड होती है क्रेडिट। इस तरह से अगर बनाएं तो ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, अभी डिटेल में पढ़ रहे हैं, और इसको 2 इक्वल पार्ट्स में बांटा जा सकता है। ठीक है। ये रहा, देखिए नेम ऑफ द अकाउंट, मान लीजिए अब कैश अकाउंट बना रहे हैं तो ये ऐसे बनेगा, CASH कैश अकाउंट कैपिटल वर्ड में, और इसमें 4 कॉलम जो है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4, ये चारों के चारों जो पार्ट होते हैं, दिस वन, ये डेबिट साइड के होते हैं, दिस वन, चारों के चारों पार्ट डेबिट साइड के। और इसके बाद वाले जो 4 पार्ट हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, रिपीट किए ये भी, आप कह सकते हैं दिस वन, चारों पार्ट, तो ये होते हैं आपके क्रेडिट साइड के। तो डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट और डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, 4 कॉलम पहले वाले, यहाँ से इसको बाइफिकेट कर सकते हैं ऐसे, पहले 4 कॉलम जो होते हैं ये डेबिट के होते हैं, बाद वाले 4 कॉलम जो होते हैं क्रेडिट के होते हैं। डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। पोस्टिंग लेजर क्या होता है, दिस विल बी डील सेपरेटली फ्रॉम जनरल एंट्रीज एंड ईच सब्सिडरी बुक। तो हम जनरल एंट्री जब करते हैं उससे हर अकाउंट को अलग अलग अकाउंट में पोस्ट करते हैं, या सब्सिडरी बुक से करते हैं। ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर होगी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिए। पोस्टिंग क्या होती है, इसे लेजर पोस्टिंग भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द जर्नल इनटू एप्रोप्रिएट अकाउंट इज इन द लेजर इज कॉल्ड पोस्टिंग। इसे लेजर पोस्टिंग भी बोलते हैं, जो टॉपिक है हमारा मेन। जब भी हम कोई भी एंट्री जो ट्रांसफर करते हैं जर्नल से उसके एप्रोप्रिएट अकाउंट में, लेजर में, इसको पोस्टिंग बोला जाता है। पोस्टिंग का मतलब होता है अकाउंट जो जनरल एंट्री पास की है वहां से प्रॉपर जो उसका अकाउंट है, जैसे कैश की एंट्री कर रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स या रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, इस तरह जो कैश की मान लो इसमें एंट्री पे हम करेंगे तो उस कैश अकाउंट में जितनी भी उसमें डेबिट या क्रेडिट की एंट्री होगी सारी एक जगह पे की जाएंगी, इसे लेजर पोस्टिंग बोला जाता है। एग्जांपल दे रहा है, वो ध्यान से देखिए। कैश रिसीव फ्रॉम अभिजीत से हमने कैश रिसीव किया, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, ये रहा दिस वन, और टू अभिजीत, कैश अकाउंट डेबिट अभिजीत 1000। अब देखिए इसकी लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने क्या एंट्री बनाई, कैश अकाउंट डेबिट टू अभिजीत। ठीक है। द अबव एंट्री विल बी पोस्टेड टू बोथ द कैश अकाउंट एंड अभिजीत अकाउंट, दोनों अकाउंट में जाएगी। नंबर 1 तो हम बनाएंगे कैश अकाउंट, नंबर 2 बनाएंगे अभिजीत अकाउंट, तो 2 अकाउंट बनेंगे यहाँ पर। तो देखिए बना रहे हैं, नंबर 1 ये रहा कैश अकाउंट, अभी हमने पढ़ा था 4 फॉर्मेट होते हैं, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट या JF सॉरी, फिर डेट पर्टिकुलर JF अमाउंट। 4 कॉलम डेबिट के हो गई है पहले वाले, और बाद वाले 4 कॉलम क्रेडिट के हो गए। सेम यही नीचे है, डेबिट के 4 कॉलम, क्रेडिट के 4 कॉलम, ये अभिजीत अकाउंट बना रहे हैं हम। अब एंट्री कैसे फीड करते हैं, बहुत ध्यान से देखना। जब हम कैश में फीड करेंगे, तो कैश को भूल जाएंगे हम, और कैश के साथ क्या लिखा है, टू अभिजीत, तो 2 अभिजीत करके कैश अकाउंट में ये एंट्री आएगी, दिस वन, 2 अभिजीत करके 1000 रुपीज़ कैश में ऐसे आएगी। और जब हम अभिजीत की बात करेंगे, जब हम किस में डालेंगे इसे, अभिजीत के अकाउंट में डालेंगे, तो अभिजीत को भूल जाएंगे। अब क्या, अभिजीत को हम कैश देखेंगे, कैश का कुछ नहीं लिखा तो ये बाय माना जाएगा, तो बाय अभिजीत के अकाउंट में ये एंट्री बाय करके आएगी, बाय कैश 1000 रुपीज़। तो मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, जब भी लेजर पोस्टिंग करते हैं, मान लीजिए ये एंट्री थी, ऐसे कह रहा था मैं, कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश के रिवर्स में जो होगा, रिवर्स में जैसे अभिजीत लिखा है, अभिजीत ये नाम है मान लीजिए, तो कैश को भूल जाएंगे और जो 2 अभिजीत करके एंट्री आएगी, मतलब कैश के रिवर्स में जो होता है वो आता है। तो इसका कॉन्सेप्ट होता है लेजर पोस्टिंग का, क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब भी हम कोई भी अकाउंट को फीड करेंगे उसका कॉन्सेप्ट होता है रिवर्स साइड का नाम, रिवर्स साइड का नाम। जैसे कैश की बात करें तो कैश के रिवर्स साइड क्या, कैश को भूल जाएंगे, कैश के रिवर्स साइड क्या, 2 अभिजीत, तो ये 2 अभिजीत करके आएगा। ठीक है। और सामने का अमाउंट, और एक और बैलेंस होता है सामने का अमाउंट। सामने का अमाउंट का मतलब है कैश के सामने जो पैसे लिखे हैं, कैश को काटेंगे, कैश के रिवर्स में लिखा है 2 अभिजीत,
हमेशा लेजर पोस्टिंग में जो जिस भी अकाउंट की लेजर पोस्टिंग करते हैं, मान लीजिए आप कैश की कर रहे हैं तो उसका रिवर्स साइड में क्या है, उसके रिवर्स साइड में अभिजीत है तो टू अभिजीत करके आएगा। और जब हम बात करते हैं अभिजीत के अकाउंट की, अब अभिजीत में डाल रहे हैं तो अभिजीत के रिवर्स साइड में क्या है, तो अभिजीत को तो काट देंगे, सामने का अमाउंट जाएगा, रिवर्स साइड का नाम क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, रिवर्स साइड का नाम और सामने का बैलेंस या अमाउंट, सामने का अमाउंट, ये एंट्री है, ध्यान से देखिए। तो जब अभिजीत पे डालेंगे तो अभिजीत में क्या है, रिवर्स साइड क्या है, कैश, तो कैश को लिखा जाएगा बाय। जब कुछ जहाँ टू होता है वो डेबिट साइड आती है, जहाँ टू नहीं होता उसकी जगह बाय लगाते हैं। जब अभिजीत पे हाथ रख रहे हैं तो बाय, तो ये एंट्री बाय कैश करके आएगी 1000 रुपीज़, सामने का अमाउंट और रिवर्स साइड का नाम। तो इस तरह से हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। जितने अकाउंट होते हैं सबके लेजर अकाउंट अलग अलग बनते हैं। जैसे यहाँ 2 अकाउंट थे तो एक कैश का बना, एक अभिजीत का बना, ये कैश का नंबर 1, ये अभिजीत का नंबर 2। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन होता है। इससे अगली वीडियो में मैंने एक पूरा प्रॉपर क्वेश्चन बताया है, आप उसको जरूर देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से लेजर पोस्टिंग आ जाएगी। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। आई होप ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। बच्चों, मैंने बिजनेस पे भी बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं, लगभग 2 या 3 यूनिट हो चुकी हैं, कंपनी ऑलमोस्ट ख़त्म है। वो सारी वीडियोज़ आप देखें, अच्छे समझ में आएगा। और बहुत जल्दी में नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। और आपके बड़े भाई बहनों के लिए मैंने 12th क्लास में भी अकाउंट्स और बिजनेस की बहुत सारी वीडियो बना रखी हैं, उनको भी मोटिवेट करें देखने के लिए। आप मेरे चैनल से जुड़े रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। इसी के साथ आप सभी का इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।